स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पलक टेक्निकल हब 22 पर। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के जबरदस्त 20 प्रश्नों की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर खाली स्थान आ रहा है तो उसको कैसे फिल करेंगे। कहीं भी अगर खाली स्थान आ रहा है, रिक्त स्थान आ रहा है, उसको कैसे फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग अच्छा कंटेंट पढ़ सकें। क्लियर, और लाइक भी कर दें। शेयर करने के साथ साथ लाइक भी करते रहें ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे, हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी में नाम क्या है। ये रिक्त स्थान दिया गया है, हिंदी में क्या नाम है। नंबर 1 हमारा ऑप्शन दिया गया संगणक, दूसरा दिया गया कॉमन, तीसरा दिया गया कंप्यूटर, चौथा दिया गया सभी। तो जो हिंदी में कंप्यूटर का नाम होता है उसको बोलते हैं संगणक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगणक। इसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर का नाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब विद्युत से चलने वाली मशीन होती है, और कंप्यूटर तो सभी कंप्यूटर ही होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आधुनिक कंप्यूटर का पिता डॉट डॉट को कहते हैं। मतलब आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन दिया गया हमें चार्ल्स बेबेज, दूसरा दिया गया ब्लेज पास्कल, तीसरा दिया ल्यूमेनहॉक, चौथा दिया गया पीटर हिल। तो इसमें हम लोगों को जो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। ठीक, ब्लेज पास्कल एक भाषा का आविष्कार किया था और इन्होंने किया था चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। आविष्कार किसने किया था। तो जो कैलकुलेटर होता है जिसमें हम लोग गणनाएं करते हैं वो क्या कहलाता है, कैलकुलेटर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक, अब ब्लेस पास्कल जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और जो पास्कल थे उन्होंने काय का खोज की थी, कैलकुलेटर की। जो कैलकुलेटर की खोज की थी वो किसने की थी, पास्कल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर। जो भारत इंडिया में पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था उसको किस नाम से जाना गया था। संगणक तो हमारा कंप्यूटर का हिंदी नाम हो गया, और कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्या बताया था, सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर, चलने वाला कंप्यूटर, सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। जो भारत में पहला कंप्यूटर बना था वो कौन सा बना था, सिद्धार्थ। ठीक, 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। जो सबसे बड़ा कंप्यूटर जिसमें हम लोगों को सारे दुनिया भर के जो भी इंटरनेट चलते हैं वो सब इसमें आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस तरीके से जाल की तरह जो फैला हुआ है वो सबसे बड़ा क्या है, हमारा नेटवर्क है। तो इसमें लैन दिया गया और मैन दिया गया और इंटरनेट दिया गया और पैन नेटवर्क दिया गया, ये सभी नेटवर्क दिए गए। तो इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका होता है मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, इसका राइट आंसर जो होता है वो हो गया इंटरनेट।
क्योंकि इस तरीके से इंटरनेट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, वो हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट। इसका दिया गया नीचे पैन, तो इसका होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो सबसे बड़ा हमारा नेट कौन सा हो जाएगा? नेटवर्क, इंटरनेट। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का प्रथम कंप्यूटर डॉट डॉट के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। मतलब जो भारत का पहला कंप्यूटर था वो कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया गया था? ठीक। तो भारत में पहली बार जो कंप्यूटर लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था? और ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है किस डाकघर में लगाया गया था। तो पहली बात तो ये निश्चित हो गई कि कहाँ लगाया गया था? एक डाकघर में लगाया गया था जिसका नाम क्या था? प्रधान डाकघर। प्रधान डाकघर। ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारा। अगर पूछ दिया जाए कि पहला कंप्यूटर किस डाकघर में लगाया गया था तो हम लोगों को क्या होगा उत्तर? प्रधान डाकघर। ठीक। अब ये प्रधान जो डाकघर है वो है कहाँ पे स्थित? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये डाकघर कहाँ स्थित है हमारा? कोलकाता में। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। ठीक। ये चीज ध्यान रखनी है हमें। अगर पूछा जाए किस डाकघर में लगाया गया तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान डाकघर। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट का प्रथम प्रयोग डॉट डॉट के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। ठीक। जो क्या नाम, जो इंटरनेट था प्रथम बार किसके अनुसंधान, रक्षा मतलब सुरक्षा कहां पे लगाई गई थी? जहां पे इंटरनेट का प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। जो अमेरिका है उसमें रक्षा अनुसंधान मतलब सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए जो सबसे पहले कंप्यूटर यूज किया गया था वो कहां किया गया था? अमेरिका में। ठीक। अब भाई जो चीज बनाई जाती है सबसे पहले, मान लो कोई अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाई गई है तो सबसे पहले किनको दी जाएगी? सैनिकों की, क्योंकि यही होते हैं देश के रक्षक, देश के रक्षक। तो इनको क्या किया जाएगा? सबसे पहले सुरक्षा दी जाएगी। तो जैसे ही इंटरनेट का उपयोग चालू हुआ तो सबसे पहले अमेरिका में हुआ और उन्होंने किनको सबसे पहले दिया? अपने सैनिकों को, क्योंकि उनके सैनिक अगर सुरक्षित हैं तो पूरा उनका देश सुरक्षित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप डॉट डॉट का बना होता है। जो आईसी चिप है वो किसका बना होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो बनी होती है वो काहे की बनी होती है? सिलिकॉन की। जो सिलिकॉन होता है उसकी बनी होती है ये हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सिलिकॉन वैली को कहते हैं, जो भारत की सिलिकॉन वैली है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है कह सकते हैं? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, रांची में स्थित है, अमेरिका में स्थित है, सूडान में स्थित है। बताइएगा आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, बेंगलोर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर का, कंप्यूटर का मस्तिष्क डॉट डॉट कहते हैं। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब क्या होता है? मेन भाग, मेन पार्ट। तो कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या होता है? तो कंप्यूटर का मेन पार्ट हमारा क्या होता है? सीपीयू होता है, या कंप्यूटर होता है, हार्ड डिस्क होता है,
या सुपर कंप्यूटर होता है। इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो किसे कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग, ठीक, दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म बताया था मैंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, क्लियर? ये होता है हमारा सीपीयू का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर का सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा दिया गया कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु डाटा में सुरक्षित रखता है। जो कंप्यूटर होता है अपने परिणाम मतलब रिजल्ट जो होते हैं वो किसमें सुरक्षित रखता है? तो जो हम लोग देखते हैं स्मृति में रखता है। मतलब क्या है? स्मृति का मतलब हिंदी क्या होता है इसका? नंबर 1 मेमोरी दिया गया, नंबर 2 मैन दिया गया, नंबर 3 इंटरनेट दिया गया, नंबर 4 पेन दिया गया। तो जो स्मृति का मतलब होता है वो होता है हमारा मेमोरी से। जो भी डाटा हमारा सुरक्षित करता है वो किसमें करता है? हमारा मेमोरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेमोरी, ठीक। मेमोरी हमारे 2 प्रकार के नॉर्मल देखते हैं हम लोग, एक परमानेंट मेमोरी, दूसरा होता है टेम्परेरी मेमोरी। क्लियर? अगर हम लोग मेमोरी को और भी गहराई से पढ़ेंगे तो एक आता है हमारा मैन मेमोरी, दूसरा आता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी 2 मेमोरी अलग अलग भागों में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का पूर्ण रूप डाटा होता है। मतलब आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक, तो आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उत्पाद होता है, सुपर कंप्यूटर होता है या सिद्धार्थ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, आईबीएम का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। मतलब आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आईबीएम का फुल फॉर्म डायरेक्ट हमें दिख रहा है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं वो किससे होते हैं? हमारे आईबीएम से होते हैं, ठीक। आईबीएम का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, www का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर 1 ऑप्शन दिया गया हमें वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा दिया गया वर्ल्ड वेब वर्क, तीसरा दिया गया वर्ल्ड वेब वाइड और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त दिए गए ऑप्शन सभी उत्तर है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म होता है www का वर्ल्ड वाइड वेब। किसका फुल फॉर्म है? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? कोई भी चीज हम लोग जो सर्च करते हैं सर्च इंजन पर, सर्च इंजन किसे कहते हैं? सर्च इंजन हमारे होते हैं जैसे हमारा क्रोम हो गया या गूगल हो गया, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला हो गया, ठीक। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। उन पर जब कोई भी चीज हम लोग लिखते हैं तो उसके बाद तुरंत क्या होता है? ऑटोमेटिकली अपने आप www लग जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर 15 नंबर दिया गया है। इसमें क्या दिया? लैन का पूर्ण रूप
होता है, लैन का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? नंबर एक ऑप्शन दिया गया हमें लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा दिया गया वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा दिया गया मैन एरिया नेटवर्क और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो हमारा लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया वैन का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। जो वैन नेटवर्क होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? नंबर एक ऑप्शन हमें दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क, दूसरा दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा दिया गया वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, चौथा दिया गया वाइड वेब नेटवर्क। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। WAN मतलब वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिया गया वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया हमें रैम का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। जो रैम होती है हमारी, रैम क्या होती है? मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है क्या? पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा दिया गया रीड ओनली मेमोरी, तीसरा दिया गया राइट एक्सेस मेमोरी, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्या जो ऊपर ऑप्शन दिए गए उनमें से कोई नहीं है, या फिर पहला है, दूसरा है या तीसरा है? ठीक, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रोम का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। तो रोम जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? या रीड ओनली मेमोरी होता है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या रीड ओरल मेमोरी होता है, या उपरोक्त सभी? तो रोम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, रोम जो होता है तो इसका होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक, जो मेमोरी होता है उसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी कहीं दिया गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सीडी का पूर्ण रूप डॉट डॉट होता है। जो सीडी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी होती है क्या? पहला होता है कंपैक्ट डिस्क, दूसरा दिया गया कंपार्ट डिस्क, तीसरा दिया गया कंपोनेंट डिवाइस, और दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सीडी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? तो सीडी होती है, इस पे एक लेयर चढ़ी होती है। सीडी जो होती है इस पे एक लेयर मतलब परत लगी होती है। इस परत को बर्निंग लेयर बोलते हैं। बर्निंग लेयर बोला जाता है। ठीक है, बर्निंग लेयर का मतलब होता है तप्त परत। ठीक, क्लियर? तप्त परत मतलब एक हीट करने के बाद उसको बहुत टेम्परेचर ठंडा कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं तप्त परत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्निंग लेयर। ठीक, वो जो परत चढ़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग लेयर। और सीडी का फुल फॉर्म हमारा दिया गया कंपैक्ट डिस्क। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि इस हम लोग इस क्लास में कितने क्वेश्चन करेंगे? 20, ओनली 20। क्लियर? तो अगला लास्ट क्वेश्चन दिया गया VDU का पूर्ण रूप डॉट डॉट है। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर एक ऑप्शन दिया गया है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, नंबर दूसरा दिया गया विजुअल डिस्प्ले यूनियन, नंबर तीसरा दिया गया
विजुअल डिवाइस, यूजर, नंबर चौथा दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो जो VDU होता है उसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये सभी हमारे क्वेश्चन 20 जो मैंने बताया थे आप लोगों को, तो 20 क्वेश्चन इस तरीके से हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और जो भी समझ में ना आए तो आप हमें तुमको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और आपको तुरंत जो है उस चीज का जवाब दिया जाएगा। क्लियर। इस तरीके से हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।